नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र भक्ति काव्य में संकलित भक्त कवियों की रचनाओं का हम अध्ययन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर रमेश पुरी आज पुनः एक बार हृदय की असीम गहराइयों से आपका इस सोशल मीडिया मंच की अध्यापन की प्रक्रिया में स्वागत एवं आभार अभिव्यक्त करता हूँ। पीछे तक हमने भक्ति काव्य के महत्वपूर्ण कृष्ण भक्त कवि एवं पुष्टि मार्ग में दीक्षित वात्सल्य व श्रृंगार रस के सम्राट सूरदास के विनय के पदों का अध्ययन कर रहे थे। आज हम उन्हीं के अगले चरण के पदों का अध्ययन करेंगे। लो आइए चलते हैं इस अध्ययन यात्रा में। पद संख्या 4। अब के राख लेहु भगवान हो अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया पारदी साधे बांध। ताके डर बाज्यो चाहत हो ऊपर ढुक्यो सचान दुहु भांति दुख भयो आनी यह कौन उबारे प्राण। सुमरत ही अई दस्यो पारदी सर छूट्यो संधान सूरदास सर लग्यो सचा नहीं जे जे कृपा निदान। प्रस्तुत पद्य सूरदास द्वारा रचित विनय के पद से अवतरित है। इसमें श्री कृष्ण के सहायक या उद्धारक रूप का चित्रण किया गया है। अब के राख लेहु भगवान, लेहु मतलब लो, हो अनाथ, अनाथ मतलब जिसका कोई आसरा नहीं है, बैठ्यो बैठा हूँ, द्रुम डरिया, द्रुम मतलब पेड़, डरिया मतलब डाली पे, पारिधि साधे बांध और शिकारी, पारिधि करते हैं शिकारी, साधे मतलब साधना, बाण मतलब बाण। ताके डर बाज्यो चाहतो, जिसके डर से मैं बाजना चाहता हूँ। ऊपर ढुक्यो सचान, ढुक्यो का अर्थ होता है यहाँ पे घात लगाए बैठना, सचान का अर्थ है बाज। कि एक तरफ तो मैं पेड़ की डाली पर बैठा हूँ जिस पर शिकारी बाण का संधान करना चाह रहा है, और दूसरी ओर ऊपर घात लगाए बाज बैठा है, अर्थात मैं तो दोनों तरफ से मृत्यु को प्राप्त होने की ओर अग्रसर हूँ। दुह भांति दुख भयो मतलब दोनों ओर से दुख भया। आनी ये कौन उबारे प्राण, अब आकर के मेरे प्राणों का कौन उद्धार या उबारे, अर्थात प्राणों को बचाए। सुमृत ही अहि डसियो, सुमृत मतलब स्मरण करते, किसका है ईश्वर, मैंने आपका स्मरण करते। अहि डसियो पारदी, अहि मतलब सर्प, डसियो मतलब डसना, किसको, पारदी अर्थात शिकारी को। सर छूट्यो संधान, और संधान किया हुआ सर बाण है वो छूट गया। सूरदास सर लग्यो सचा नहीं, सूरदास कहते हैं कि वो जो बाण छूटा वो बाज पर लग गया। जे जे कृपा निदान, अर्थात कृपा करने वाले कृपा के सागर की जय हो। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास भगवान श्री कृष्ण से विनय करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, अब के राख ले हो भगवान, कि आप इस बार मेरी रक्षा कर लो। हो अनाथ, मैं अनाथ हूँ, बैठे द्रुम डरिया, और पेड़ की डाल पर बैठा हूँ। पारिधि साधे बाण, और शिकारी मुझे मारने के लिए बाण का निशाना लगाए बैठा है। ताके डर बज्यो चाहतो, उनके डर से मैं भयभीत होकर भागना चाहता हूँ, पर ऊपर देखता हूँ तो बाज पक्षी मेरी घात लगाए बैठा है। ऊपर ढुक्यो सचान, ढुक्यो मतलब घात, सचान मतलब बाज। दुह भांति दुख भयो, तो इस प्रकार से मेरे तो दोनों ही स्थितियों में दुख अर्थात मृत्यु निश्चित है। आनी ये कौन उबार पाए, अब ऐसी विषम परिस्थिति में कौन ऐसा है जो मुझे उबार सके। सुमृत ही अहि डसियो पारदी, सूरदास कहते हैं मैंने जैसे ही आपका स्मरण किया तो सांप ने शिकारी को डस लिया और उसके धनुष से बाण छूट गया, और वह बाण या तीर लग्यो सचानी मतलब बाज को जाकर लगा है। ईश्वर, इस प्रकार आपने दोनों ही स्थितियों से मुझे उबार कर मुझे सुख प्रदान किया। कृपा के निदान आपकी जय हो, जय हो, जय हो। प्रस्तुत पद्य की भाषा ब्रज है। श्री कृष्ण से कृपा प्राप्ति का निवेदन किया है। संसार की कठिनता का वर्णन इस पद्य में किया गया है। अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है तथा प्रसाद गुण इस पद्य में विद्यमान है। आगे चलते हैं। पद संख्या 5। पुनः प्रसंग वही रहेगा। प्रस्तुत पद्य सूरदास द्वारा रचित
विनय के पद से अवतरित हैं। इस पद्य में श्री कृष्ण का भजन कर लेने का आह्वान किया गया है। अब मैं जानी देह बुढ़ानी, देह मतलब शरीर, बुढ़ानी मतलब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। शीश पाँव कर कयो न मानत तन की दशा सिरानी, के सिर पैर हाथ कहना नहीं मानते हैं और तन की दशा सिरानी अर्थात जर्जर हो गई है। आन कहत आने कही आवत, मतलब अन्य कोई बात कहना चाहता हूँ लेकिन मुंह से कोई और बात निकल रही है। नैन नाक बहे पानी, और अब तो आंखों और नाक से पानी बहने लग गया है, अर्थात वृद्धावस्था ने मुझे जकड़ लिया है। मिट गई चमक दमक अंग अंग की, अब अंग अंग की जो चमक दमक थी, सौंदर्य था, वो सब मिट गया। गई जो सुमित हिरानी, सुमति मतलब अच्छी जो बुद्धि थी वो भी क्या हो गई, हिरानी मतलब भूलना, बुद्धि भी भूल गई। ना ही रही कछु सुधि तन मन की, अब तन मन की कोई शुद्धि यादाश्त नहीं रही। हवे गई बात बिरानी, अब वो जो बिरानी मतलब पुरानी, जो युवावस्था वाली बात थी वो पुरानी हो गई। सूरदास प्रभु अब होत बलूचनी, बलूचनी का अर्थ है सोच। बजले सारंग प्राणी, या सारंग प्राणी का अर्थ है श्री कृष्ण। तो हमने इनके अभी शब्दार्थ देखे, अब देखते हैं इसकी व्याख्या। उक्त पद्य में सूरदास जीवन के यथार्थ का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ये जीवन नश्वर है। वह कहते हैं अब मैं जान गया, अब मैं जानी अर्थात जान गया कि मेरी देह अब बूढ़ानी अर्थात बूढ़ी हो गई, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। इसके लक्षण ये बता रहे हैं वो, शीश पाँव कर कयो न मान, कि मेरे सिर हाथ पाँव अब मेरे वशीभूत नहीं है, अर्थात मेरा कहना नहीं मानते हैं। तन की दशा सिरानी, अर्थात तन की दशा भी व्यतीत हो गई, अर्थात तन की दशा जर्जर हो गई है। आन कहत आने कहीं आवत, अब इस वृद्धावस्था के कारण मैं अपने मुख से कुछ और कहना चाहता हूँ और निकल कुछ और जाता है। नैन नाक बह पानी, और अब आंख और नाक से नित पानी बहता रहता है। मिट गई चमक दमक अंग अंग की, अब इतना ही नहीं, अंग अंग की जो चमक दमक थी अर्थात सौंदर्य था वो भी अब नहीं रहा, वो भी समाप्त हो गया। गई जो सुमिति हिरानी, अब जो बुद्धि थी वो भी धीरे धीरे चली गई। ना ही रही कछु सुधि तन मन की, अब तो तन मन की भी शुद्धि नहीं रही। हवे गई बात बुरानी, अब वो जो युवावस्था की बात थी वो बिरानी अर्थात पुरानी हो गई। सूरदास प्रभु अब होते बिलोचनी बजले सारंग पानी, सूरदास कहते हैं प्रभु अब मुझे अफसोस हो रहा है, इसलिए अब भी समय है कि तू सारंग प्राणी श्री कृष्ण को बजले, वही मोक्ष प्रदान करने वाले और इस संसारिक कष्टों का हरण करने वाले अर्थात संसारिक कष्टों से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। विशेष में प्रस्तुत पद की भाषा ब्रज है। जीवन की नश्वरता का वर्णन किया गया है, जैसे अंग अंग शब्द या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है तथा संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार की छठा देखने को मिलती है। लिए आगे चलते हैं। अब के माधव मोहि उधारी, माधव शब्द यहाँ श्री कृष्ण के लिए आया है। मोहि अर्थात मेरा, उधारी अर्थात उधार कर ले। मगन हो भव अम्बु निधि में कृपा सिंधु मुरारी, मग्न मतलब रच बस जाना, भव मतलब संसार, अम्बु निधि मतलब सागर में, कृपा सिंधु मुरारी, कृपा सिंधु कृपा के सागर, मुरारी अर्थात श्री कृष्ण। नीर अति गंभीर माया, नीर जल माया, लोभ लहरी तरंग, लिए जात अगात जल को गहे ग्राह अनंग। हम यहाँ इस पद की व्याख्या कर लेते हैं। अब के माधव मोहि उदारी, उक्त पंक्तियों में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे प्रभु इस बार आप मेरा उद्धार कर दे। अब के माधव मोहि उदारी, मेरा उद्धार कर दे। मगन हो भव अम्बु निधि में कृपा सिंधु मुरारी, मैं इस संसार रूपी सागर में मग्न हो गया हूँ। मग्न हो मतलब मैं, बहु अम्बु निधि मतलब संसार रूपी सागर में मग्न हो गया हूँ। कृपा सिंधु मुरारी है, कृपा के सागर है मुरारी, आप मेरी रक्षा करें।
नीर अति गंभीर माया, इस संसार रूपी सागर में अत्यंत या अत्यधिक गहरा माया रूपी जल है। नीर मतलब जल, अति गंभीर माया अर्थात माया रूपी अत्यंत गहरा जल इस संसार रूपी सागर में है। लोभ लहरी तरंग या लोभ रूपी लहरें तरंगित हो रही हैं। लिए जात अगाध जल को, और मुझे अगाध मतलब गहरे जल की ओर धकेल रही हैं अर्थात लेकर के जा रही हैं। गहे ग्राय अनंग, गहे मतलब पकड़ना, ग्राह मतलब शरीर को, अनंग मतलब कामदेव, और कामदेव मुझे मेरे शरीर को पकड़ रहा है अर्थात मेरे मन में काम रूपी भावनाएं अधिक उद्दीप्त होकर के मेरे शरीर पर प्रभाव डाल रही हैं। मीन इंद्रिय तन ही काटत, मीन मतलब मछली अर्थात इंद्रिय रूपी मछलियां तन मतलब मेरे शरीर को काट रही हैं। मोट अग सिर भार, मोट मतलब गठरी, अग मतलब पाप, सिर मतलब सर पर भार है, और मेरे सिर पर पाप की गठरी का भार रखा हुआ है। पग ना इत उत धरन पावत सी, पावत सी मतलब पाप आ रहा हूँ। इस भार के कारण मैं इधर उधर कदम भी नहीं रख पा रहा हूँ। ऊर्ज ही मोह शिवार, और मैं मोह रूपी शिवार जंतु के जाल में उलझ गया हूँ। काम क्रोध गुमान तृष्णा पवन अति जगजोर, कि मुझे काम क्रोध गुमान मतलब घमंड या गर्व, तृष्णा रूपी पवने अत्यंत जगजोर रही हैं। नाहि चितवन देत तिय सुत नाम नौका, और तिय सुत, तिय का अर्थ है पत्नी, सुत का अर्थ है पुत्र, और जो पुत्र और पत्नी का जो मोह है वो मुझे नाम नौका, और अर्थात मुझे ईश्वर के नाम रूपी नाव का चित्त मतलब स्मरण करने नहीं देता है अर्थात मैं उनका विचार ही नहीं कर पा रहा हूँ। थक्यो बीच बेहाल विहल सुनहु करना मूल, कि मैं इस बीच समुद्र में बेहाल और विवश हो गया हूँ अर्थात पूरी तरह से थक गया हूँ। सुनहु करना मूल है करुणा के मूल श्री कृष्ण तुम सुनो। श्याम भुज गही काडी डारो सुर ब्रज के कुल, कि मेरी पुकार सुनो हे श्याम, आप आकर भुज गही मेरी बाहों को पकड़ लो और मुझे काडारी संसार रूपी सागर से निकाल करके ब्रज के कुल अर्थात ब्रज में स्थित यमुना नदी के तट पर डाल दो, जिससे कि मेरा मोक्ष व उद्धार हो जाए। प्रस्तुत पद की भाषा ब्रज भाषा है। अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। संसार एवं माया की विकरालता का वर्णन किया गया है। प्रसाद गुण का समावेश पद्य में किया गया है। तो इस प्रकार हमने इन पदों को, सूरदास जी के पदों का अध्ययन किया। मैं समझता हूँ आपने इनको पूर्ण भली-भांति पूर्ण मनोयोग के साथ सुना व समझा है। साथ ही साथ अगर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन्हें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कई प्रश्न हमारे सप्रसंग व्याख्या से आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।